mind. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करती हूँ आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपने साथ नैनीताल घुमाने के लिए लेके चलूंगी। सो आई होप आपको इस गर्मी में नैनीताल घूमने में बहुत मज़ा आएगा मेरे साथ। तो ये ट्रिप मैंने अपने पेरेंट्स के साथ की है। मम्मी पापा, मैं और मेरे दोनों बच्चे, हम लोग जा रहे हैं नैनीताल। एक्चुअली हल्द्वानी में ना मेरी छोटी मौसी रहती है, मैंने कई बार अपने ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर भी किया है। तो हम पहले उनके घर जाएंगे और फिर सारे कजन्स मिल के हम लोग नैनीताल घूमेंगे। तो ये रोड ट्रिप होने वाली है। मेरे दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं। एक्चुअली हम लोग घर से निकले थे सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4:30 हमने जर्नी स्टार्ट की थी। यही सोच के कि आधा रास्ता तो बच्चे सोते ही रहेंगे। तो यहाँ पे गोविंद मम्मी की गोदी में सो रहा है और केशु मेरी गोदी में सो रहा है। पापा आगे बैठे थे ड्राइवर अंकल के साथ। और सुबह सुबह जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो जब तक दिन हुआ अराउंड 10-10:30 तो हम मौसी के घर पहुंच भी गए थे। तो इट वॉज अराउंड 5.5 to 6 hours की जर्नी थी, दिल्ली टू हल्द्वानी। एंड बच्चे आराम से सोते हुए हल्द्वानी पहुंच गए। तो बस ये आ गए हम मेरी मौसी के घर। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरी मौसी के इस वाले नए घर में हम पहली बार आ रहे थे। अराउंड 10 years हो गए मौसी को इस घर में शिफ्ट हुए, बट मैं कभी नहीं आई। तो चलिए इस घर को मैं आपको दिखाती हूँ, मौसी का घर कैसा दिखता है। मैंने सुना था, वीडियोस में फोटोज में देखा था मौसी का नया घर, बट एक्चुअली में मौसी ने बहुत ब्यूटीफुली इसको डेकोरेट कर रखा है। स्पेशली दिस डाइनिंग एरिया, ये ओपन स्पेस है जहाँ पे मौसी ने बहुत सारे प्लांट्स लगा के इसको डेकोरेट कर रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये ओपन कॉन्सेप्ट। और ये है मेरी मौसी का लिविंग रूम। तो बस मैंने सोचा है कुछ ग्लिम्सेस मौसी के घर के शेयर करती हूँ। हम लोग आए थे, उसके बाद बहुत सारी बातें की बैठ के। और ये है मेरी मौसी जी जो कि ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हैं। तो बस अभी गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट करेंगे हम लोग। और ब्रेकफास्ट के बाद अब सब मौसी किचन वगैरह वाइंड अप कर रही थी, तो हमने सोचा एक बार जाके मौसी का छत का नज़ारा भी देख लेते हैं। बिकॉज मैंने सुना था मौसी का टेरेस बहुत ब्यूटीफुल है और मौसी ना फोटोज़ वगैरह भेजती रहती हैं। उन्होंने कितनी सारी प्लांटेशन वगैरह कर रखी है अपनी छत पे ही। तो ये देखिए, ये अमिया का पेड़ है और इसमें बहुत सारी अमिया लटकी हुई थी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो ऑलरेडी आपने इसकी एक छोटी सी रील देख ली होगी, अगर नहीं करते तो ज़रूर फॉलो करना। ये अमरूद का पेड़ है और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का, लीची का, मौसी ने बहुत सारे फ्रूट्स के एंड फ्लावर्स के छोटे छोटे प्लांट्स लगा रखे हैं, जो कि मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और मौसी का ना एक माली है जो रेगुलर बेसिस पे आता रहता है, वो सब गार्डनिंग करता है, सब कुछ अपने प्लांट्स की टेक केयर मौसी उसी से करवाती है, तभी यहाँ पे बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं। ये पपाया का छोटा सा पेड़ मौसी ने लगा रखा है, ये स्ट्रॉबेरी का था। तो हमने काफ़ी देर छत पे एंजॉय किया, फूल वगैरह देखे। और हाँ, बहुत ही प्यारा सा अनार का पेड़ भी है। तो ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे अनार निकले हुए हैं, आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था देख के। और अभी मैं ना आपको छत का व्यू दिखाऊंगी। हल्द्वानी से ना नैनीताल के बहुत ब्यूटीफुल से पहाड़ दिखाई देते हैं। इन अ मोमेंट नेक्स्ट क्लिप में शेयर करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारा होता है छत पे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको ऑलरेडी मेरे ट्रिप के ग्लिम्सेस मिल चुके होंगे। अगर नहीं करते तो प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड अगर आपको इस टाइप के लाइफस्टाइल ब्लॉग्स पसंद हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। एंड मैं बहुत सारी और भी फ़ोटोज़ अपलोड करूँगी इंस्टाग्राम पे। और मेरी छोटी मौसी के यहाँ ना बुक्स का बिजनेस है। हमारे मौसा जी स्कूल्स एंड कॉलेजेस में बुक्स सप्लाई करते हैं, इसीलिए ये पूरी बुक्स से भरी हुई है उनकी शॉप। ये गोडाउन है और एडजेसेंट ही उनकी शॉप है। और एक फन फैक्ट बताऊं, जब हम लोग 11th-12th में थे ना, तो जो मोटी मोटी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स की बुक्स होती थी वो सब मौसा जी हमें नई सड़क से दिलवा के जाते थे। बहुत सारी बुक्स दिलवाई हैं मौसा जी ने नई सड़क से हम लोगों को। तो बस अभी हम लोग जाने वाले हैं घूमने के लिए। सब लोग रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था मौसी के घर पे अच्छे से। बच्चों को थोड़ा सा मैंने रिलैक्स करा दिया था। और अब सारे बच्चे, सारे हम कजन्स एक कार में लोड हो गए हैं और एक कार में मम्मी पापा और मौसी जी लोड हो गई हैं। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे भीमताल। और ना नज़ारा इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था रास्ते का। हल्द्वानी में तो गर्मी थी, बट जैसे जैसे हम एलिवेशन पे जाते जा रहे थे ना, वैसे वैसे वेदर इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था। माउंटेन्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्यूटीफुल सी लेक और हल्की हल्की हवा चल रही थी। बहुत ज़्यादा परफेक्ट वेदर था। अगर आप भी समर्स में कहीं जाना चाहते हो ना, तो भीमताल, नौकुचिया ताल, तो सब लोग नैनीताल तो जाते ही जाते हैं, बट भीमताल, नौकुचिया ताल इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट गेट अवे। तो बस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं भीमताल। और ये बहुत ही प्यारी सी झील है और रास्ता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत एंजॉय किया, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। और पहाड़ी ड्राइविंग ना बहुत मज़ेदार होती है, बहुत गूज़बम्स होते हैं जब हम पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं।
तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। सबसे पहले हमने सोचा शिकंजी वगैरह पिएँगे, उसके बाद थोड़ा-सा वॉक करेंगे और उसके बाद कोई फ़न एक्टिविटीज़, यहाँ पे बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ थी, जैसे कि ज़ॉर्बिंग थी, पैराग्लाइडिंग थी, तो अभी हम सब लोग सब कुछ करने वाले हैं। फिलहाल हम यहाँ का थोड़ा-सा लोकल मार्केट देख रहे थे, यहाँ पे बहुत अच्छी डेकोरेशन की चीज़ें मिल रही थी। एक मन तो था कि ले लूँ, बट फिर सोचा कि यार ये सब मेरे साथ जा नहीं पाएगा क्योंकि लगेज कंस्ट्रेंट तो होता ही है, इसीलिए मैंने कुछ भी ज़्यादा बाय नहीं किया। और ये है ब्यूटीफुल सा नज़ारा भीमताल की लेक का। और यहाँ पे ना ये पहाड़ी फल मिल रहा था, ये काफ़ल है। ये मैंने पहली बार खाया और ये बहुत ज़्यादा अच्छा फल था। खट्टा-मीठा सा बहुत अच्छा ये फ्रूट था। पहाड़ी फल बोलते हैं इसको, काफ़ल। तो बस ये खाया, हमने थोड़ा वॉक किया और इतने में केशु थोड़ा-सा भूखा हो गया था, तो घर से ही हम ना ये खिचड़ी बनाकर लेकर आ गए थे। काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम केशु को कैसे मैनेज करते हैं ऐसे जर्नी वगैरह में, तो मैं घर से प्रेफ़र करती हूँ कुछ ना कुछ खाना बना के ले जाऊँ, जिससे कि बच्चों को कंफर्टेबली कहीं पे भी खिला दूँ, तो बच्चे खुशी-खुशी ट्रैवल करें। तो बस मैंने थोड़ी-सी खिचड़ी गोविंद को खिलाई, थोड़ी-सी केशु को खिलाई और उसके बाद अब हम लोग कर रहे हैं ज़ॉर्बिंग। ज़ॉर्बिंग में बहुत फ़न था। एक बॉल में मम्मी-पापा, मौसी और गोविंद बैठ गए थे और उसके बाद फिर हम एक बॉल में सारे कज़िन्स बैठे थे। बहुत फ़न किया हमने ज़ॉर्बिंग में। और ये है हमारा केशु, तो हम एक-एक करके गए थे जिससे कि केशु को हमें ना लेके जाना पड़े। केशु आराम से बाहर खेल रहा था। और ज़ॉर्बिंग करने के बाद हम सब इतना ज़्यादा टायर्ड थे, भूख भी लग गई थी, लंच का टाइम हो गया था, तो पास ही में एक रेस्टोरेंट था, हम लोग रेस्टोरेंट में आके अब बस खाना खा रहे हैं। और पहाड़ों पे कभी भी आप जाओ ना, तो उनका राजमा ज़रूर ट्राई करना। पहाड़ों का राजमा और राइस बहुत अच्छा होता है। तो हमने यहाँ पे राजमा मँगाया, राइस मँगाया, फ्राइड राइस मँगाया था, काफ़ी अच्छा खाना था, लोकल सा रेस्टोरेंट था, बट खाना बहुत टेस्टी था। और हम लोग भूखे भी बहुत थे, तो बहुत सारा हमने खा लिया है खाना। भीमताल का व्यू यहाँ से इज़ जस्ट सो ऑसम। पूरी वैली दिख रही है, इतना ज़्यादा प्यारा दिख रहा है ना। अभी मैं आपको कैमरा आराम से पूरा व्यू दिखाती हूँ। अभी पापा लोग सब पैराग्लाइडिंग का बुक कराने गए हैं, तो हम लोग पैराग्लाइडिंग करने वाले हैं। मैं फर्स्ट टाइम करूँगी, अ लिटिल बिट स्कैर्ड बट वेरी वेरी एक्साइटेड। तो देखते हैं कैसा रहता है। गोविंद थोड़ा रो रहा है कि उसको पैराग्लाइडिंग करने नहीं मिलेगा, बट अच्छी बात यह है यहाँ पे ना नौकुचिया ताल में ज़िप लाइन होती है बच्चों के लिए, तो अगर पॉसिबल होगा तो उसको ज़िप लाइन मैं ज़रूर कराऊंगी। मैं भी कर चुकी हूँ ज़िप लाइन, तो उसको भी कराऊंगी। केशु सो रहा है तो उसको मम्मी पकड़ लेगी क्योंकि मम्मी भी डर रही है करने के लिए, बट या आई एम वेरी एक्साइटेड। और मेरे सारे कजन्स आज साथ में हम लोग पैराग्लाइडिंग करने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमारा इतना पोपट हुआ ना, हम लोग 400-500 मीटर्स ऊपर ट्रैक करके गए टू द पॉइंट जहाँ से हमें पैराग्लाइडिंग करनी थी, बट वेदर ने बिल्कुल परमिट नहीं किया। एकदम से ज़ोरों से बारिश होने लगी और बारिश में ना ये सारे फन एक्टिविटीज़ बंद हो जाते हैं, तो वापस हम लोग नीचे आ गए। और उसके बाद हम लोग भीमताल से निकल के अब आ गए हैं नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल में हमने सोचा कि बोट राइड लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बोट में बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और नौकुचिया ताल भी बहुत ब्यूटीफुल है। सो दोस्तों हम लोग भीमताल के बाद आए हैं नौकुचिया ताल। मैं भी नौकुचिया ताल पहली बार आई हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों को ना नैनीताल ही पता है, और नैनीताल में टूरिस्ट का इतना ज़्यादा क्राउड है अभी कि वहाँ पे ना अभी आपको पार्किंग्स नहीं मिल रही हैं, और जो लॉजिंग वगैरह है सब कुछ फुल है, क्योंकि समर टाइम है, सारे लोग वहीं की तरफ जाते हैं। तो हमने सोचा कि नौकुचिया ताल आते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे मेरी मौसी हैं तो ये लोग लोकल आइड है, तो हम लोगों को यहाँ लेकर आए। आप देख रहे हैं यहाँ पे एकदम शांत है और खाली खाली सा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ की लेक में हम लोगों को बोटिंग करने में। एंड यस वी आर एंजॉइंग। अगर आप लोग इस तरफ आना चाहते हैं उत्तराखंड साइड, तो आप नौकुचिया ताल ज़रूर आना। यहाँ की ब्यूटी अलग है, मतलब बहुत मेस्मराइजिंग है। मेरे कजिन्स के पास ना अपना ड्रोन है, हम लोगों ने नौकुचिया ताल लेक पे सोचा कि अपना ड्रोन उड़ाते हैं, कुछ ड्रोन क्लिप्स रिकॉर्ड करते हैं। और इतना ज़्यादा प्यारा मेस्मराइजिंग व्यू था ना, तो ड्रोन शॉट्स में और भी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। फिलहाल आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये ड्रोन शॉट्स कैसे लगे। और इस समर्स अगर आप में से कोई भी नैनीताल, भीमताल या नौकुचिया ताल जाता है, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना, आप लोगों को जाके कैसा लगा।
एक्चुअली दैट इवनिंग हम लोग नौकुचिया ताल में ही जिप लाइनिंग करने वाले थे। तो सबसे पहले पापा ने जिप लाइन किया। पापा फर्स्ट टाइम कर रहे थे और पापा को इस टाइप के फन एडवेंचर्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बिल्कुल भी नहीं डरते। ये पूरा अराउंड 200 मीटर का स्ट्रेच था, पूरा एंड टू एंड वो लोग लेकर गए और बीच में ना इस टाइप से उन्होंने रॉड से बंजी जंपिंग वाली फील भी दी थी, तो बहुत अमेजिंग था। और करते करते ही ना पहाड़ों पे एकदम से अंधेरा हो जाता है, तो बहुत अंधेरा हो गया था। बस मुझे ये था कि मेरा गोविंद एटलीस्ट जिप लाइन ज़रूर कर ले, तो बस पापा के बाद अब गोविंद का नंबर है। बाकी हम लोग जिप लाइनिंग नहीं करने वाले थे क्योंकि हम सब ने ही कर रखी थी। तो अब गोविंद जाने वाला है और उसने बहुत एंजॉय किया। हेलो, मुझको बहुत मज़ा आया था। और ना आपको पता है ये बहुत अच्छा था। उन्होंने पानी में भी ले गया थे जब वो कर रहे थे ऊपर और नीचे। लाइन आपको दिख भी रही होगी। फिर पानी में कराया था, पर अब मुझको वो पुल करना है वापस बैक। वेलकम बैक था मेरा जिप लाइन से। सो दोस्तों, आज है हमारा डे 2 ऑफ द ट्रिप। जैसा कि मैंने बताया था, कल हम लोग ना भीमताल में पैराग्लाइडिंग नहीं कर पाए थे वेदर कंडीशंस की वजह से, बट होपफुली आज हम लोग करेंगे। आज भी जब हम लोग निकल रहे थे ना मौसी के घर से, तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, हल्द्वानी से स्टार्ट हो गई थी, बट अभी वेदर खुल गया है। और उसके बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग कैची धाम जाएंगे। तो चलो आप लोगों को भी साथ लेके चलती हूँ। आई होप आपको डे 2 भी इंजॉय करने में मज़ा आएगा। तो ये है मेरा डे 2 का लुक। आज मैंने क्रॉप टॉप स्टाइल किया है प्लाजो पैंट के साथ। यहाँ पे ना प्लाजो पैंट्स भी बहुत ज़्यादा फैशन में है, तो मैंने अपने लिए भी एक ब्लैक कलर की प्लाजो पैंट परचेज की है। मैं सब आपको शिकागो जाके दिखाऊंगी। पहले हमने सोचा था कि हम लोग भीमताल जाएंगे, पैराग्लाइडिंग करेंगे, बट हमने कॉल करके पूछा तो वहाँ पे अभी पैराग्लाइडिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। तो हमने सोचा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम लोग सीधा नैनीताल आ गए हैं। और नैनीताल में आज हम लोग करने वाले हैं रोपवे, क्योंकि बच्चों को रोपवे में बहुत मज़ा आता है। तो बस अभी हम लोगों ने टिकट्स वगैरह परचेज कर लिए हैं। अब हम लोग अपनी टर्न के लिए वेट कर रहे थे एंड फाइनली हम लोग ट्रॉली में अब बोर्ड कर लिया है। और ट्रॉली से इतना ज़्यादा अच्छा व्यू आता है ना नैनी वैली का, अभी आप देखेंगे। इतनी जैसे जैसे हम एलिवेशन पे जाते जाते हैं सारी चीज़ें छोटी होती जाती हैं, और दूसरी साइड पहाड़ों पे इतने कलरफुल छोटे छोटे प्यारे प्यारे घर, बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग व्यू होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर इस समर्स आप लोग नैनीताल वगैरह जाते हैं ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ज़रूर जाना। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं एकदम टॉप पे। इसे स्नो पॉइंट भी बोलते हैं। और यहाँ पे ना एक छोटी सी माल रोड टाइप बना रखी थी, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, शॉप्स वगैरह थी, रेस्टोरेंट्स थे। तो हम लोगों ने मैगी, कुल्हड़ वाली चाय और गरम गरम पराठे ऑर्डर किए। मैं शायद कुल्हड़ वाली चाय की क्लिप्स लेना भूल गई, बट अमेजिंग कॉम्बिनेशन होता है गरम गरम पराठे और चाय, वो भी कुल्हड़ वाली। प्लस फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, तो चार चांद लग जाते हैं। प्लस ये व्यूज़ इतने ज़्यादा अच्छे थे कि बस पूछो भी मत। तो हमने अच्छे से अपना लंच वगैरह कर लिया है, बहुत तेज़ भूख भी लगी थी। एंड उसके बाद ये स्नो पॉइंट से हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा था। उसके बाद हमने ना 200-300 मीटर्स और ऊपर ट्रैक किया। यहाँ पे भी कुछ फ़न एक्टिविटीज़ थी, कुछ फ़न एक्टिविटीज़ की। और यहाँ पे फिर हमने स्पेशली बहुत सारी अपनी फैमिली के साथ फ़ोटोज़ क्लिक की, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत सारी फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करूँगी, तो अगर आप फ़ॉलो नहीं करते तो डेफ़िनेटली फ़ॉलो करिएगा, बिकॉज़ क्विकेस्ट अपडेट्स आपको वहीं से मिलेंगे। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ फ़न एक्टिविटीज़ थी, झूले थे, तो बच्चों को थोड़े झूले वगैरह मैंने झुलवाए। एंड उसके बाद अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे वापस की तरफ। तो वापस की तरफ जब हम निकल रहे थे, तो रास्ते में ही हनुमान घड़ी, ये बहुत ही अच्छा हनुमान धाम है। हमने सोचा यहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं। अंदर इस मंदिर में फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं थी, तो मैंने अंदर का कुछ भी शूट नहीं किया। बट ये मंदिर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एकदम पहाड़ी पे बसा हुआ है ये मंदिर, बहुत अच्छा है। उसके बाद हम लोग वापस हल्द्वानी आ गए। और अब ये शाम की क्लिप्स हैं। हम लोग एकदम अपने नाइट ड्रेस में आ गए हैं, क्योंकि हम लोग वापस दिल्ली की तरफ ट्रैवल करेंगे। तो अभी हम लोग समोसे, चाय वगैरह पी रहे हैं, और उसके बाद हम लोग वापस दिल्ली निकल जाएंगे। बस अब हम लोगों का निकलने का टाइम है। निकलते निकलते केशु सो गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था। 2 दिन से बच्चे जल्दी उठ रहे हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो केशु तो सो गया है। और अब बस मौसी हम लोगों का तिलक कर रही है। मौसी ने बहुत सारे गिफ्ट्स मुझे दिए हैं, बहुत सारे एनवलप्स दिए हैं। तो एनवलप्स तो ठीक है, बट जो भी गिफ्ट्स हैं ना मेरे फैमिली से मुझे मिले हैं, वो सब मैं शिकागो लेके जाऊंगी और आपको डिटेल में दिखाऊंगी मुझे किसने क्या दिया है। सो स्टे ट्यून टू द चैनल। और मैंने ना मौसी के लिए ये वाला सूट सिया फैशन से परचेज किया था। सिया फैशन के क्लोथिंग बहुत अमेजिंग होते हैं और मेरे फैमिली को काफ़ी पसंद आते हैं। तो मैंने इस बार गिफ्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे सूट्स वहाँ से शॉप किए हैं।
ये बहुत ही प्यारा सा जॉर्जेट ग्रीन कलर का सूट है, इसका दुपट्टा बहुत ही ब्यूटीफुल है। सिया फैशन एक ऑनलाइन इंडियन एथनिक वेयर ब्रांड है जहाँ पे जेंट्स, लेडीज एंड किड्स वेयर आपको मिल जाएंगे एट वन स्टॉप। एंड द गुड पार्ट अबाउट सिया फैशन इज कि आपके डोर स्टेप पे आपके साइज के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके ये डिलीवर करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है इंडिया में एंड सिलेक्टेड पिन कोड्स पे शिपिंग भी फ्री है। एंड अगर आपका ऑर्डर ओवर $100 होता है तो शिपिंग आउटसाइड भी फ्री होगी। एंड ये वाला सूट मैंने अपनी कज़न सिस्टर को गिफ्ट किया था, उसको भी बहुत पसंद आया। ये काइंड ऑफ ऑफिस वेयर सूट था। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अब हम लोग वापस दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। आई होप आपको मेरा नैनीताल ट्रिप, मेरी मासी का घर पसंद आया होगा, ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगेन सॉरी फॉर माई हस्की वॉइस, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मुझे काफ़ी ज़्यादा थ्रोट इन्फेक्शन है।